हेलो व्यूवर्स, आज मैं फिर से लेके आया हूं आप लोगों के लिए मैथ्स का फिर से मैराथन चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है उसे पता करना है। तो यार एक बात बताओ, रैशनल नंबर, ये तो रैशनल नंबर ना भैया, ये भी रैशनल नंबर नहीं है, ये भी रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर क्या हो गया आपका? जीरो, क्योंकि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रूट के रूप में नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे रूट के रूप में थे, ये तो इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है। अब पाई को भी क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर आपका कौन सा निकल के आ जाएगा? जीरो। सेकेंड क्वेश्चन जी, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कह रहा है x इक्वल टू इतना दे रखा है भाई, ठीक है, x इक्वल टू ये है वैल्यू, ठीक है, 2 प्लस में √3। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 में x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए 1 में x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 में x इक्वल टू होता है 1 में x की वैल्यू क्या है? 2 प्लस में √3। जी बेटा, क्या निकल के आ गया? 1 में x, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, इसकी वैल्यू निकालनी थी। 1 में x की वैल्यू क्या निकल के आया? 1 में 2 प्लस में √3। क्या है ये हमारे पास आंसर? नहीं है। तो नहीं है तो इसको और सॉल्व करते, रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। 2 प्लस में √3, रैशनलाइज में नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, बस साइन चेंज हो जाता है, बस ऊपर नीचे सेम नंबर, साइन चेंज कर लिए हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। नीचे ये प्लस में लिखा हुआ और ये माइनस में लिखा हुआ है, तो कैसे लिख सकते हैं भैया? ये प्लस में लिखा है तो 2 प्लस में √3 और आगे 2 माइनस में √3 है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, वो लगा देते हैं जी। 2 माइनस में √3 अपॉन में a का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में b इक्वल टू होता है a प्लस बी माइनस में a माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला। चलिए एक है 2 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है? √3, तो √3 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 1 में x इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट कट गया, बच गया 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 में x इक्वल टू 2 माइनस में √3 अपॉन में 1, डेट मीन्स 2 माइनस √3। ये आ गया 1 में x की वैल्यू लॉग। देखो कौन सा आंसर मैच हो जाता है हमारा? C पॉइंट, तो C इज द आंसर। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? इफ इसकी वैल्यू दे रखी है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए निकालते हैं जो दे रखा है उसी से। 5y इक्वल टू 25, 5 पे पावर 2y इक्वल टू 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 पे पावर 2 लिखा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। हाँ जी भैया, इसका डिनोमिनेटर बेस सेम है, बेस हटा देते हैं, क्या आ जाएगा? 2y इक्वल टू 2 और यहाँ से 2 से 2 भी कट गया तो y बराबर क्या आ गया? 1। तो ये y की वैल्यू आ गई। हमें निकालना किसकी थी? हमें निकालना था 5 माइनस में y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये निकालना था। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 माइनस y की वैल्यू कितना आया? 1 पुट कर दिया, तो ये आ गया 5 पे पावर -1। क्या है ये है आंसर? यहाँ पे नहीं है, पर है तो यही आंसर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 में 5। ये माइनस का पावर हटाने के लिए इसको क्या कर देते हैं? नीचे कर देते हैं। तो चेक करते हैं किससे आंसर मैच हो जाता है? डी, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ रैशनल नंबर। हमें निकालना है एक रैशनल नंबर बिटवीन द दिस वन, इनके बीच में एक रैशनल नंबर चाहिए। यार वेरी वेरी इजी सा है, देखो कैसे निकाला जाता है। -2 में 3 और क्या दे रखा है? एंड 1/4, एक रैशनल नंबर निकालना है इनके बीच में। तो निकालते भैया, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कितने से कर दे? तो भैया इसको कर दो 4 से, ठीक है, और यहाँ पे जो एंड लिखा हुआ है
1/4, इसको कर दो 3 से ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर इक्वल रखना है दोनों का, और इनके बीच का रेशनल नंबर निकल जाएगा। तो इसको कर दिया ऊपर नीचे 4 से, और इसको कर दिया हमने 3 से, क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे क्या आ जाएगा 12, और इसके भी 12, डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है बस। ये आ गया यहाँ पर हमारे पास 8/12 एंड 3/12। बताओ भैया इनके बीच में रेशनल नंबर पता नहीं, जितना चाहो उतना निकाल लो। फिलहाल कितना निकाल के देना है 1, तो इनके बीच का क्या हो जाएगा एक रेशनल नंबर, आंसर में -7/12। ये लो बेटा, हो गया एक रेशनल नंबर। और चाहिए और निकल जाएगा, -6/12, -5/12, -4/12, -2/12, -1/12, 0, 1/12 है, 2/12, ये सारी रेशनल नंबर निकल सकता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस, ये बार है, एक्सप्रेस 0.7 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको इसको p/q के रूप में लिखना है, मतलब रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। तो रेशनल नंबर के लिए तो सबसे पहले इसको लेट किया जाता है, लेट x इक्वल टू 0.7 बार। हमने सबसे पहले इसी को लेट कर लिया, x इक्वल टू 0.7 बार लेट कर लिया, ठीक है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रिपीट एक नंबर पे है, 7 पे रिपीट है, 1 डिजिट है, ये 1 डिजिट पे रिपीट है तो 10 से करेंगे, 2 नंबर पे डिजिट हो मतलब 2 डिजिट पे रिपीट होगा तो 100 से करेंगे, और 3 पे होगा तो 1000 से। चलिए अभी फिलहाल तो एक नंबर पे रिपीट है, यहाँ पे देख सकते हैं केवल एक ही नंबर पे रिपीट है, इसलिए 10 से गुना कर दिया, बहुत साइड कर देते, तो 10 गुने में x इक्वल टू 10 गुने में 0.7 बार। यहाँ आ जाएगा आपका पास 10x इक्वल टू इधर आ जाएगा 7.7 बार। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.7 बार। ये इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड। चलिए यहां से क्या कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से माइनस कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, माइनस फ्रॉम, या माइनस कर सकते हैं सिंपल सा लिख के, या बाई इक्वेशन लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, सेकेंड और फर्स्ट से सेकेंड को 10x माइनस कर देते हैं इस पहले वाले इक्वेशन को x, इधर 7.7 बार उसमें से माइनस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का आंसर। जी माइनस कर दिया, हमने करा क्या यार, ये देखो ना, इसमें से ऊपर वाला माइनस कर दिया, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड माइनस करा, राइट हैंड से राइट हैंड माइनस करा, यार इसमें से इसको माइनस कर दिया। बचा क्या यहाँ पे 9x इक्वल टू, घटा देंगे तो 7 बच जाएगा, और x इक्वल टू 7 बाई में 9, ये निकल गया x की वैल्यू, डेट मीन्स p/q के फॉर्म, p/q का फॉर्म आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर है, देखिए ये भी क्वेश्चन सिमिलर जैसा ही है, उसी के जैसा है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालना है किसकी, तो भैया 0.23 बार, दोनों पे बार है ये, और 0.22 बार दोनों पे बार है। भैया इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है p/q के फॉर्म में लिखकर, p/q के फॉर्म में लिखकर। तो भैया यहाँ पे दो क्वेश्चन उतार लेते हैं। पहले क्या है 0.23 बार प्लस में 0.22 बार, इनका क्या निकालना है, हमारे को वैल्यू निकालना है। यही तो बोला इसने, फाइंड द वैल्यू, इसको प्लस इसके साथ करना है, तो क्या आना है, उसकी वैल्यू निकालना है। तो आप सीधे सीधे नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इसे हमें p/q के फॉर्म में लाना होगा। तो चलिए यहाँ पे दो नंबरों पे डिजिट रहते, कितने से करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, उससे पहले इसको दो भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लिखने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट, और इसको करने जा रहे हैं हम लोग सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पहले निकालेंगे, फिर सेकंड, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं, लेट x इक्वल टू कितना 0.23 बार, इसे इक्वेशन हमने बना दिया फर्स्ट।
सेकंड, क्योंकि 2 डिजिट पे क्या है, बार लगा हुआ है, रिपीटेशन लगा हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.23 बार। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100x इक्वल टू 23 बार। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे चला जाएगा और वापस रिपीट आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, माइनस फर्स्ट इक्वेशन, क्या बोलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। हमने यहां पे क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में से। तो सेकेंड ये रहा 100x, इसमें से इसी साइड वाला फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देते हैं, फिर इक्वल 23.23 बार। इसमें से फर्स्ट इक्वेशन फिर से माइनस कर दिया, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा इधर 99x इक्वल टू उधर आ जाएगा 23 जी, x यहीं पे छोड़ देते हैं, 23 अपॉन में 99, ये लॉक कर देते हैं यहाँ पे पहला आंसर। ये फर्स्ट आंसर लॉक हो गया, किसकी वैल्यू निकल गई, फर्स्ट का आंसर निकल गया। चलिए सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, तभी तो ऐड करेंगे। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग फिर से इसमें लेट करना है हमें, तो लेट इस बार y लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.22 बार जी। सेकंड पार्ट हमने उतार लिया, वही फिर से मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि 2 डिजिट पे ये रिपीट है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू में y इक्वल टू 100 इंटू में 0.22 बार। ये आ जाएगा 100 y इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 22 बार। अच्छा, इसका नाम देते हैं, इसको इक्वेशन बोल देते हैं थर्ड, और इसको बोल देते हैं हम लोग फोर्थ, क्योंकि भाई फर्स्ट और सेकंड तो बन चुका है, ठीक है ना। तो इसको हम थर्ड नाम देते हैं, इसको फोर्थ नाम देते हैं, थर्ड और फोर्थ नाम देते हैं, थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ। अब कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। माइनस करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ से सॉल्व कर रहे हैं, तो भैया फोर्थ में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो ना, 100y माइनस में इसका ऊपर वाला माइनस कर देते हैं, इक्वल टू 22.22 बार माइनस में 0.22 बार जी। आगे 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99y इक्वल टू 22 बच जाएगा इस साइड आपका 22, और y इक्वल टू 22 अपॉन में 99 जी। ये वैल्यू यहाँ से लॉक हो गया, ठीक है। तो किसकी वैल्यू निकलेगी, फर्स्ट पार्ट की भी और सेकंड पार्ट की। अब दोनों को ऐड करना है तो वैल्यू निकलना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास भैया, फर्स्ट पार्ट है 0.23 बार प्लस 0.22 बार की वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 0.23 की वैल्यू निकला था 23 अपॉन में 99 प्लस इसकी वैल्यू निकला 22 अपॉन में 99, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये 99 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 23 प्लस में 22, ये आ जाएगा 45 अपॉन में 99 जी। अभी कट रहा है तो काट देते, किसी के टेबल में कट रहा है 3 के टेबल में काट देते, 3 3 जा 3 3 जा, और ये 3 1 जा 3 5 जा, 3 से और कट जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा, और यहाँ पे 3 5 जा। तो ये निकल के आ गया 5 बाई में 11, ये है आपका आंसर 5 बाई में 11, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलते रहते हैं, आया हुआ है CBSE 2020 में, और कई बार ऐसे ही इसी प्रकार के रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, फाइंड दी वैल्यू, फिर से फाइंड दी वैल्यू, हमें वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है तो भैया फाइंड दी वैल्यू करना है, हमें वैल्यू निकालना है किसकी, x की। डेट मीन्स यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये है क्वेश्चन मार्क। क्या वैल्यू दे रखा भैया 5x माइनस में 3 इंटू, पॉइंट का मतलब इंटू होता है 3, 2x माइनस में 8 इक्वल टू 2 to 5, ये वैल्यू दे रही है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। 5x माइनस में 3.3 2x माइनस में 8 इक्वल टू 225 का एलसीएम कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, 225 का एलसीएम जी। 3 के टेबल में 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 के टेबल 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 के टेबल में 5 25, 5 एकम 5, क्या निकल के आया कुछ इस प्रकार से 3 पे पावर 2 क्योंकि 2 बार आया इनटू में, 5 पे पावर 2 ये भी 2 बार आया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे कंपैरिजन, कंपैरिजन भाई, कंपैरिजन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम इसकी कंपैरिजन करने जा रहे हैं, तब वैल्यू निकलेगी x की। कंपैरिजन कर रहे हैं 5 पे पावर ये है, 5 पे पावर ये है, तो 5 5 हटा देते हैं तो क्या बच जाता है x माइनस में 3, और उस साइड क्या है हमारे पास पावर 2, क्योंकि 5 वाले का 5 के साथ कंपैरिजन करना है, तो 5 5 हटा दिया, उसकी पावर ले लिया, पावर इक्वल टू पावर कर दिया। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो x बराबर क्या आ गया 5। किसकी वैल्यू निकालनी थी हमारे को, x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकल गई आपकी, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 5 होल नंबर। भाई हमें पहले 5 होल नंबर लिखने, होल नंबर कौन से होते हैं, जो जीरो से शुरू होते हैं, वह नंबर जो जीरो से शुरू होता है उसे होल नंबर कहते हैं। तो फर्स्ट 5 होल नंबर लिखना है किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां पे p और q एक इंटीजर है, ठीक है भैया, सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना, सारे नहीं मतलब रूट वाले को छोड़ के बाद की प्लस माइनस सब इंटीजर्स होते हैं नंबर में नॉर्मली। हाँ जी, राइट फर्स्ट 5 होल नंबर लिखने जा रहे हैं, तो पहला आंसर में पहला क्या है होल नंबर 0, और p/q के फॉर्म में तो 1 लगा दो यार, पहला निकल गया। दूसरा उसने बोला तो दूसरा 1/1 कर देते, ये भी तो होल नंबर है, 0 1 होल नंबर है। अब p/q के फॉर्म में लिखना है तो p/q। अगला क्या नंबर हो जाएगा 2, अगला 3, अगला 4, काफी है, इसके नीचे 1 रख लेते तो p/q आ गया। तो पहला आंसर, दूसरा आंसर, और ये तीसरा आंसर, चौथा आंसर, और ये 5वां आंसर। 5 बोला था इसने निकालने के लिए, पांचों p/q के फॉर्म में निकाल दिया रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी बड़े प्यारे से क्वेश्चन होते हैं, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड करना है, क्या निकालना है 2 इरेशनल नंबर। हमें 2 इरेशनल नंबर निकालना है, किसके बीच में, अरे सर बीच में निकालना है, इन दोनों के बीच में निकालना है, इरेशनल नंबर निकालने हैं बेटा। इरेशनल नंबर, अच्छा ये रूट लगा हुआ है, पहले ये बता दूं, ये अंडर रूट में है, ठीक है ना। किसके बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं, 2 नंबर निकालने, वो भी रूट 25 और रूट 27 के बीच में। अब इरेशनल नंबर कौन सा होता है, अरे जितने भी रूट में है, जो जिसका पेयर बन के बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है ना, जिसकी स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। और किसके बीच में निकालना है, वो भी रूट 5 और रूट 25 के बीच में। कितना निकालना है, तो 2 निकालना है। तो पहला भैया इन दोनों के बीच में रूट 26 तो है ही ना इरेशनल नंबर रूट के रूप में यार, तो पहला आंसर तो इन्हीं के बीच में आ गया, ठीक है ना। अगला आंसर, भाई अगला आंसर क्या है, रूट 26 पॉइंट में 5 ले लो, क्या है ये दूसरा इरेशनल नंबर हो गया। क्या इसका स्क्वायर रूट वैल्यू होती है, नहीं होती, और नहीं होती तो ये क्या है, क्या है ये इरेशनल नंबर, कहाँ गया ये इरेशनल नंबर माना जाएगा, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर आ गया। और बोलता था अरे और निकाल दो ना यार, और भी निकाल सकते हैं इनके बीच में, इन दोनों के बीच में ही तो है, क्या निकाल सकते हैं 26 पॉइंट में 6 भी तो रख सकते हैं, ये भी इरेशनल नंबर है। हमने तो यहाँ पे 3 निकाल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है इफ ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। भाई किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले वो रख लेते हैं। 11 ब्रैकेट में p प्लस में q, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है भैया, ये रहा 11 प्लस में p, 11 ब्रैकेट में p प्लस में q की वैल्यू निकालनी है। और क्या वैल्यू दे रखा है हमारे को यहाँ पे, ये कुछ इस प्रकार से वैल्यू दे रखा है, निकाल रहे हैं हम लोग। 3 प्लस में 2 अंडर रूट 5 अपॉन 3 माइनस में 2 अंडर रूट 5, ठीक है, और इक्वल टू है p प्लस में q अंडर रूट में 5। जी बेटा, ये वैल्यू दे रखा है और हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, येलो वाली जो लिखा हुआ था। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यही होता है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करने जा रहे हैं बाई लेफ्ट हैंड साइड, बाई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है उसको उतार लेते हैं। 3 प्लस में 2 अंडर रूट 5 अपॉन में 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। जी, ये लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया। अब इसका रैशनलाइज कर देंगे क्योंकि अंडर रूट वैल्यू है नीचे, नीचे कभी भी अंडर रूट वैल्यू तो रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने जा रहे हैं हम लोग। 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन में 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। अब रैशनलाइज हो रहा है तो नीचे वाले नंबर ऊपर नीचे 3, बस साइन चेंज हो जाता है, साइन हमने चेंज कर दिया, प्लस माइनस था तो प्लस कर दिया, नीचे भी वही रहेगा। जी, आगे और लिखते हैं बेटा। ऊपर तो सेम नंबर है तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 प्लस में 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर अपॉन में भैया 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में गया 3 प्लस में 2 अंडर रूट 5, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। जी, आगे तो भैया ऊपर आ जाएगा 3 प्लस, अच्छा 3 उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं तभी आंसर निकलेगा ये। अब भैया हमारे पास फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूला लिख देता हूँ जो है हमारे पास। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लगा देंगे, ये पूरा क्या कहलाएगा a और ये क्या कहलाएगा पूरा b कहलाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और नीचे भी एक और फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो नीचे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए ऊपर लगाने जा रहे हैं। 3 a है, a का तो मतलब 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 अंडर रूट 5, फिर इसके बाद प्लस b की वैल्यू 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। नीचे क्या लिखा हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया। जी, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने, ठीक है ना, ये फॉर्मूले की वैल्यू है। 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 अंडर रूट 5, 12 अंडर रूट 5 हो गया। चलिए आगे प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है भैया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और स्क्वायर से अंडर रूट करके कितना आ जाएगा 5। मैंने क्या बोला, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से अंडर रूट करके कितना आ जाएगा 5। तो 4 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और अभी अभी बताया 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। चलिए 5 रख दिया हमने। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 9 और 20 कितना हो गए 29, 29। और भाई 20 और 9 29, 29 अब प्लस में 12 अंडर रूट 5 अपॉन में भैया 9 माइनस में 20। आगे और बढ़ जाते हैं भैया, ये 29 प्लस में 12 अंडर रूट 5 अपॉन में माइनस का 11। जी बेटा, ये आ गया हमारे पास, अभी तक का सॉल्व करने पर वैल्यू आ गया। अब इसके आगे करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके आगे
अब इसके आगे क्या करना है, हमारे को कंपैरिजन करना है। अब इसके आगे हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। कंपैरिजन यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, कंपेयर विद राइट हैंड साइड। भैया जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ना उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो रहा था ना, यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते ला रहे थे, तो राइट हैंड साइड के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन कर लेते हैं भैया। यहाँ पे P लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्लस में फिर Q लिखा हुआ है और फिर √5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर होता है वो इसके भी नीचे होता है और ये डिनोमिनेटर इसके भी नीचे होता है। क्या होता है भैया, ये जो डिनोमिनेटर है वो इन दोनों के नीचे है ना, न्यूमिनेटर है, इन दोनों के न्यूमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है। तो ये इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है, तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल तो सेपरेट कर देता हूँ मैं। 29 अपॉन में माइनस का 11 और यहाँ पे प्लस 12√5 अपॉन में माइनस का 11। पहले तो मैंने अलग कर दिया, अब कंपैरिजन करके उसको अलग करते हैं। किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ, क्योंकि अभी हम जो सॉल्व कर रहे थे वो लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे थे। तो अब ये P है तो ये रहा P हो जाएगा, Q है तो ये रहा Q और √5, तो √5 Q, इसका मतलब ये Q की वैल्यू और ये P की वैल्यू। तो P की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई हमारे पास है, P बराबर आ गया 29 अपॉन में माइनस का 11 और Q की वैल्यू क्या आ गया, तो भैया Q की वैल्यू भैया रूट से ये वाला रूट कट गया तो बचा क्या Q की वैल्यू, Q की वैल्यू बच गया 12 बट्टे में माइनस का 11। तो P और Q की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए कि इसकी वैल्यू थी P प्लस Q और मल्टीप्लाई 11। तो चलिए अभी इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 11 ब्रैकेट में P प्लस में Q, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी जो हमने लिख रखा था पहले से, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी, अच्छा एनसीईआरटी में पर इसी टाइप का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना। और आने का चांस पूरा रहेगा, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर 5 नंबर में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इस प्रकार से करेंगे, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, बार बार करके भी देख सकते हैं इसको, ठीक है ना, देख समझ सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। 11 P की वैल्यू है हमारे पास 29 अपॉन में माइनस का 11 प्लस Q की वैल्यू है 12 बट्टे में माइनस का 11। जी सॉल्व कर लेते हैं। 11 जी यहाँ से माइनस का क्या हो जाएगा 29 अपॉन में 11 प्लस माइनस का हो जाएगा 12 बट्टे में 11। हमने करा क्या यार, कुछ भी नहीं, ठीक है। माइनस यहाँ पे लगा दिया, माइनस प्लस माइनस लगा दिया, यहाँ पे भी तो प्लस माइनस है, प्लस ऊपर है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब क्या करा, नीचे एलसीएम कर लेते हैं। ये 11 ऐसे एलसीएम कितना हो जाएगा 11 ही रह जाएगा, ऊपर जैसा है वैसे उतर जाता है, 29 माइनस में 12। अब ये 11 से 11 कट गया भाई, अब बचा क्या वहाँ पे माइनस का 29 माइनस में 12 जोड़ देते तो माइनस का आ जाएगा ये 20 31 41 कितना हो जाएगा 41। तो ये वैल्यू निकल के आ गया 41 इसकी, ठीक है। जो इन्होंने बोला था 11 P प्लस Q की वैल्यू निकालो, तो कितना आ गया माइनस का 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए टोटल मिला के 23 क्वेश्चन करने हैं हमारे को। 23 क्वेश्चन करने के बाद ये चैप्टर आपका पूरा मैराथन में कंप्लीट और आपके फुल मार्क्स आएंगे यहाँ से, क्योंकि ये आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन भी डेफिनेटली सीबीएसई के द्वारा रखा जाता है, तो आप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। हर प्रकार का क्वेश्चन जो सीबीएसई के द्वारा पूछा जा रहा है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है, और प्रैक्टिस करके एग्जाम में अच्छा नंबर निकाल सकते हैं, अच्छे मार्क्स से ला सकते हैं भैया, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ रखा है सीबीएसई 2016 में, उसके बाद तो आया नहीं है, पर इसी टाइप का क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब क्या होता है मैथ्स में सिमिलर क्वेश्चन कई बार नहीं आते हैं, पर टाइप्स तो सेम आते हैं ना, इसी टाइप का क्वेश्चन तो आ सकता है जी। तो करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कह रहा है एवुलेट। भाई एवुलेट का मतलब वैल्यू निकालना, वैल्यू निकालना है इसको। तो चलिए किसकी वैल्यू निकालने हैं वो उतार लेते हैं। 2 पे पावर 38 प्लस 2 पे पावर 37 प्लस 2 पे पावर 36 अपॉन 2 पे पावर 38 प्लस 2 पे पावर 39 था ये 39, ठीक है। एक बार और लिख लेते हैं इसको, हाँ जी। 2 पे पावर है 39 प्लस 2 पे पावर है 38 प्लस 2 पे पावर है 37। भाई इसको एवेल्यूएट करना है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पावर पावर है तो क्या हुआ,
आराम से सॉल्व हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी, ठीक है ना। पेपरों में ऐसे भी क्वेश्चन अच्छे नंबर के होते हैं और दे के जाते हैं 4 नंबर 5 नंबर के होते हैं, पर बहुत ही ईजी सा होता है। देखो बस पैटर्न समझना होता है इस टाइप के। अब भाई 2 पे पावर है सब में, तो 2 पे पावर मिनिमम कितना है उतना कॉमन ले लेते ऊपर से। 2 पे पावर मिनिमम कितना है 36 है, 36 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 पे पावर 36 ले लिया तो कितना पावर बच जाएगा 2 पे 2 ही तो बच जाएगा, क्योंकि 36 मैंने बाहर ले लिया है। प्लस 2 पे पावर 36 ले लिया तो कितना बच जाएगा 2 पे पावर 1 बच जाएगा। प्लस यहाँ पे तो 2 पे पावर 36 हमने पूरा ही पूरा बाहर ले लिया, तो मात्र यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है भाई। नीचे ऐसे यहाँ पे भी करते हैं, मिनिमम पावर को बाहर ले लो, ठीक है ना। तो 37 है, पर 37 लेके कोई फायदा नहीं है, तो हम 36 लेते हैं, क्योंकि 36 से 36 काट देंगे। तो 2 पे पावर 36 हमने इसमें भी हमने कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि सर 36 से 36 ऊपर वाला नीचे कट जाएगा, ठीक है ना, इसलिए ले लिया। अब चलिए यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 पे पावर 36 ले लिया तो 3 बच जाएगा, प्लस 2 पे पावर 2 बच जाएगा यहाँ पे, और प्लस 2 पे पावर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब भैया ये 36 2 पे पावर 36 2 पे पावर 36 कट गया। अब बच्चे के हैं तो बच्चे 2 पे पावर 2 कितना होता है 4, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 और प्लस में 1, नीचे 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 2 4, प्लस में 2 पे पावर 1 2, ठीक है भैया। 4 2 6 और 1 7, क्या निकल के आ गया यहाँ पे 7 बटे में 4, 8 4 12 2 14, नीचे आ गया 14, काट दो भैया, तो ये आ गया आपके पास 1/2, तो ये हो गया आपका आंसर लॉग, ठीक है। देखो कितना टाइम लगा, घना सा दिख रहा था बड़ा सा, तो वह घना सा तो वो छोटा सा निकला भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी कुछ समय पहले भी किया था इस टाइप का क्वेश्चन। 0.7 पे बार है, यहाँ पे 0.7 पे बार है अभी भी, ठीक है ना। 0.7 पे बार है और यहाँ पे 0.47 पे बार है। क्या करना है, एक्सप्रेस इस नंबर को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है, मतलब इसकी वैल्यू एक प्रकार से निकालनी है हमारे को। किसकी वैल्यू निकालनी है, तो लिख लेते हैं भैया 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 पे बार। भाई ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमने यहाँ पे टॉपिक रख लिया, सर इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अरे 0.6 की वैल्यू क्या होती है, बड़ी ईजी होता है, तो इसको तो हम आसानी से निकाल लेंगे। रह गया 0.7 बार, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम पार्ट 1 नाम देते हैं, या ये काम करते हैं इसको पार्ट 1 ही नाम देता हूँ और इसको 2 नाम देता हूँ, ठीक है भैया। और इसको नाम हमने दे दिया पार्ट 3। 3 पार्टों में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला पार्ट उतारने जा रहे हैं हम लोग, पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है 0.6। अरे भाई 0.6 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, 0.6 है और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 6/10, तो ये 6/10 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है। वेरी इजी था पार्ट 1। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2, ठीक है भैया। पार्ट 2 यहाँ पे करने जा रहे हैं। पार्ट सेकेंड, पार्ट सेकेंड में क्या है 0.7 बार है, यही है। तो सबसे पहले बार वाले क्वेश्चन होगा तो लेट करेंगे हम, सबसे पहले लेट करेंगे, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट x = 0.7 बार, और इसको बना लेते हैं हम लोग पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बन गया ये। अब चूंकि एक ही नंबर पे रिपीट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूल होता है भैया हमेशा याद रखना है इसको। तो 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 10 × x = 10 × 0.7 बार, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 10x = 7.7 बार। ये बन गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन बन गए। अब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाई इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट।
सेकंड और फर्स्ट, या फर्स्ट और सेकंड कुछ भी लिख सकते हो। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, देख लो मैं निशान लगा देता हूँ, इसमें से आपको ये वाला माइनस करना है। तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड से माइनस और राइट को राइट साइड से माइनस। तो लेफ्ट में क्या है 10x माइनस कर देते हैं ऊपर x इक्वल टू, फिर है 7 पॉइंट में 7 बार, उसमें से माइनस कर देते हैं 0 पॉइंट में 7 बार। लेफ्ट को लेफ्ट में माइनस करो, राइट को राइट से माइनस कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा 9x इक्वल टू 7, घटा दोगे तो, और x इक्वल टू आ जाएगा 7 अपॉन में 9। तो ये पहली वैल्यू लॉक हो गई, ठीक है ना, पहली वैल्यू निकल चुकी है, मतलब इसकी वैल्यू निकल गई। पहली तो ये थी, दूसरी की निकल गई है। अब हम करने जा रहे हैं किसकी, तीसरी की सॉल्यूशन, पार्ट 3, पार्ट थर्ड। हाँ जी, पार्ट थर्ड बोलता है हमारे को क्या, 0.47 बार, 7 पे बार है। फिर से लेट करेंगे यार, इसको भी लेट करो, लेट y इक्वल टू 0.47 बार। हमने 47 बार, ये सिर्फ 7 पे बार है भैया, ठीक है ना, एक ही नंबर पे तो रिपीट है, एक ही नंबर पे बार है। तो एक ही नंबर पे जब एक ही डिजिट पे होगा बार, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा भी किया था हमने यहाँ पे, ठीक है नहीं रहा 10 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखा लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये इक्वेशन था फर्स्ट ना डाल के इसको मैं थर्ड डालूंगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट लिख रखा था, सेकंड लिख रखा हो तो थर्ड डाल दिया उसको मैंने। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इंटू में y इक्वल टू 10 इंटू में 0.47 बार। मल्टीप्लाई करते तो 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, उसके बाद क्या है, ये 10 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 7 बार, क्या आ जाएगा 4.7 बार आ जाएगा। भाई जो नंबर रिपीट है 4 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे आ जाएगा, और रिपीट नंबर वापस आ गया। इसका नाम क्या डाल देते हैं हम लोग, फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, ठीक है ना। फोर्थ इक्वेशन में से क्या करना है हमारे को, थर्ड इक्वेशन माइनस करना है। तो क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन फोर्थ में से क्या करने जा रहे हैं, माइनस है इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना भैया। फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर रहे हैं, तो आपको पता है फोर्थ ये वाला है पूरा पार्ट और थर्ड ये वाला है। लेफ्ट को लेफ्ट में से 10y माइनस में y इक्वल टू 4.7 बार, उसमें से माइनस कर देते हैं कितना 0.47 बार। यहाँ घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 9y, और यहाँ पे घटा के लिख लेते हैं भैया, कैसे घटाएंगे 4.7 बार, तो इसका मतलब बार बार चलता आएगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और आगे क्या लिखा हुआ है 0.47 बार, घटा देते हैं 0 3 और ये 4, कितना आ गया भैया 4.3 आगे और कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 4.3 अपॉन में, ये 9 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में ले लिए। तो y बराबर क्या आ जाएगा, अगर डेसिमल को हटाना है हमें तो नीचे क्या लगाना पड़ता है 10, तो ऊपर हटा देते हैं डेसिमल, तो 43 अपॉन में 90। ये वैल्यू लॉक हो गई थर्ड वाले की, थर्ड की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या था, तीनों को ऐड करके, तो तीनों के ऐड वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है 0.6 बार, नहीं ये नहीं था, हाँ जी क्या लिखा हुआ है 0.6 प्लस में 0.7 बार, ठीक है, अब प्लस में 0.47 बार, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग। 0.6 की वैल्यू क्या निकला था 6 अपॉन में 10, 6 अपॉन में 10 प्लस 0.7 की वैल्यू निकाले थे हमने, ये रहा 0.7 की वैल्यू थी यहाँ पे 7 अपॉन में 9, 7 अपॉन में 9 प्लस, और इसकी वैल्यू कहाँ निकाला, ये रहा 43 अपॉन में 90। सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस सॉल्व हो रहा है यार, कोई दिक्कत की बात हो रही नहीं, नॉर्मली सॉल्व होता जा रहा। करिए 10 9 और 90 का एलसीएम होता है पूरे 90। भाई 10 9 और 90 का एलसीएम क्या होता है 90, कैसे, अरे 10 के पहाड़े में भी 90 आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है, 90 के पहाड़े में भी आता है। तो वो पहाड़ा लिया जाता है जो सबके पहाड़े में आ जाए, तो सबके पहाड़े में 90 आ जाता है। तो 10 का पहाड़ा पढ़ो कितना बार 90, तो भैया 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 90 कितने बार में आएगा 9 बार में, और 9 को ऊपर वाले से गुना कर दो, इसी के ऊपर वाले से 9 6 54 प्लस 9 का पहाड़ा पढ़ो कितना बार में 90,
10 बार में आता है, तो 10 को ऊपर वाले से गुना कर देंगे तो 70 प्लस 90 कम 90 एक ही बार में, एक ऊपर वाले से 43, तो ऊपर ऐड कर लेते हैं। ठीक है भैया, 4 3 7, ठीक है, 5 7 12, 12 4 16, 167 अपॉन में 90। ठीक है, अब इसको किसी के टेबल में करता है ये, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से तो किसी के टेबल में नहीं करता, तो ये क्या हो गया आपका आंसर लॉग हो गया। ठीक है, ये किसी के टेबल में नहीं कट रहा, इसलिए आंसर ये हो गया लॉग। ठीक है, तो ये था फाइनल आंसर किसका, इस ग्रीन पार्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो ये आपका कौन सा था, 12वां क्वेश्चन था। टोटल 23 क्वेश्चन करना है चैप्टर से, 23 से पहले आपको हटना नहीं है चैप्टर से, बिल्कुल नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कुछ समय पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, बस उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग था, आंसर निकालने का तरीका सेम ही रखेंगे अभी भी जी। क्वेश्चन देखिए, सो डैट, भैया इसने शो कर रखा है ए की वैल्यू, इसने शो कर रखा है यहां से बी की वैल्यू, ए की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखा है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। लो भाई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी की वैल्यू निकालनी है। फाइंड बोला ना भैया, फाइंड का मतलब वैल्यू निकालनी है। और ये ए की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, चलो पहले क्या निकालना वो रख लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन में निकालना था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ जी भैया, इसका वैल्यू निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है हमारे को, इसकी वैल्यू क्या निकालनी है, जिसमें से ए की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे पुट करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। खतरनाक रूप है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, पुट कर देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना रास्ता मिलेगा ना कुछ। तो हम सबसे पहले इसका रैशनलाइज करेंगे, छोटा वैल्यू निकालेंगे ए का, और फिर बी का भी ऐसे क्या करेंगे, छोटा वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए ए की वैल्यू हम पहले लिखने जा रहे हैं। ए बराबर क्या दे रखा है, √7 माइनस में √6 अपॉन में √7 प्लस में √6। ए की वैल्यू दे रखा है, इसको छोटा करने जा रहे हैं हम लोग, रैशनलाइज के थ्रू करेंगे हम लोग। तो चलिए निकाल लेते हैं, √7 माइनस में √6 अपॉन में √7 प्लस में √6 मल्टीप्लाई सेम नंबर ऊपर नीचे, साइन चेंज हो जाएगा, बस नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे सेम नंबर। इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया। हाँ जी, ये ए की वैल्यू निकल रही है। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, सेम चीज लिखा हुआ है, तो √7 माइनस में √6 का होल स्क्वायर, सेम नंबर लिखा हुआ है। नीचे √7 प्लस √6 एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में सेम नहीं लिखा क्योंकि इसमें माइनस में लिखा हुआ है, दूसरी ब्रैकेट कर दिया। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या भैया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला था आपके पास। क्या फॉर्मूला था, सीखा था आपने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नहीं पता तो याद रखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का। और एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे। और नीचे एक और फॉर्मूला होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करने वाले हम लोग। चल यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ए और इसको बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, √7 का स्क्वायर, फिर क्या है -2, फिर ए की वैल्यू है √7, फिर बी की वैल्यू क्या है भैया, बी की वैल्यू √6 प्लस बी की वैल्यू क्या है, √6 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू √7 माइनस बी की वैल्यू √6 का स्क्वायर। जी आगे a बराबर स्क्वायर से रूट कट गया, निकल के आ गया यहाँ पे 7, यहाँ से 2 है तो 2 ही रह जाएगा, माइनस का है, माइनस का 2 और 7 छिके 42, तो भैया अंडर रूट में आ गया 42, अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाता है 42, स्क्वायर से रूट कर गया प्लस में 6 आ गया यहाँ से, अपॉन नीचे स्क्वायर से रूट कट गया आ गया 7 माइनस स्क्वायर से रूट कट गया आ गया 6,
तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ गया, ए की वैल्यू निकल के आ गया 7 6 13 माइनस 2 अंडर रूट में 42 अपॉन में 1। तो ए बराबर 13 माइनस में 2 अंडर रूट में हाँ जी 13 माइनस में 2 अंडर रूट में 42। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे ए का छोटी वैल्यू निकल गई। क्या निकल गया, ए का छोटा वाला वैल्यू निकल गया, जो कि अभी बहुत बड़ा था, वैल्यू बड़ी थी उसको हमने छोटा कर दिया। सिमिलरली यही काम हम बी के साथ भी करने वाले हैं, ठीक है ना, बी के साथ भी यही करेंगे। पर उससे पहले मेरे को आंसर में क्या चाहिए, ए का स्क्वायर चाहिए। ये तो मैं भी कर दूंगा क्योंकि ए की वैल्यू निकल गया, पर मेरे को यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर निकालने वाले हम लोग, ए का स्क्वायर निकालने वाले हैं। तो ए का स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, इस साइड भी स्क्वायरिंग इस साइड भी। तो 13 माइनस में 2 अंडर रूट में 42 का स्क्वायर कर दिया हमने। क्या निकल जाएगा अब, ए का स्क्वायर, क्योंकि ये जो वैल्यू निकला था उसको बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग करा था, स्क्वायर ए का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। अभी अभी हमने फॉर्मूला लगाना सीखा था, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लगा देते हैं। ए की वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस में 2 13, बी की वैल्यू है क्या 2 अंडर रूट में 42 प्लस में बी की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट में 42 का स्क्वायर। जी फॉर्मूला लगा दिया, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 को 13 से गुना करना है क्योंकि 2 बार लगा हुआ है पावर जी, माइनस 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 52 अंडर रूट में 42 प्लस हाँ जी भैया यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 42। ये आ गए यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है बेटा। अब इसको आगे और कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ से क्या निकल रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर इजकल टू 169 माइनस 52 अंडर रूट 42 प्लस हाँ जी 42 चौके तो 4 दूनी 8 4 चौक 16 168, 42 चौके कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। ऐड कर लेते भैया, तो ये ए स्क्वायर इजकल टू 169 था उसमें 168 ऐड कर दो। ये रहा मैं यहाँ पे रफली कर लेता हूँ 169 168 9 8 17 हाँ से 6 6 12 1 13 1 3 3 3 7 माइनस 52 अंडर रूट 42। ये निकल के आ गया यहाँ से किसकी वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि हमें आंसर में रिक्वायर होगा ए का स्क्वायर निकालना, ठीक है। अब हमें करना है बी के लिए काम, तो बी की वैल्यू दे रखा है, हमें बी स्क्वायर इसका करेंगे स्क्वायर तो बहुत खतरनाक ग्रुप होगा। सबसे पहले से रेशनलाइज करके छोटा करेंगे हम लोग। तो चलिए अब बी की वैल्यू और बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ से मैं बी की वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ। बी बराबर क्या दे रखा है √7 प्लस में √6 अपॉन में √7 माइनस में √6, ठीक है भैया। ये दे रखा है, अब इसको भी क्या करेंगे रेशनलाइज करने वाले हम लोग। तो रेशनलाइज √7 प्लस में √6 अपॉन में √7 माइनस में √6 इंटू √7 प्लस में √6 अपॉन में √7 प्लस में √6। ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास अब √7 प्लस में √6 दो बार है, एक बार और एक बार ये रहा तो पावर लगा दिया हमने। नीचे √7 माइनस में √6 एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में प्लस में लिखा हुआ है, तो ये अलग चीज़ होता है जी। ये बी की वैल्यू निकल रहा है। अब यहाँ पे फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भैया यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a प्लस में b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हम लोग। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। a की वैल्यू है √7 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है √7, b की वैल्यू क्या है √6 प्लस में √6 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला,
ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। जी चलिए अब नीचे लेके चलते हैं इसको। यहाँ से b बराबर ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, आ गया 7 माइनस में 2 और इंटू में 7 6 42, 7 6 42 अंडर रूट वाला मल्टीप्लाई जाता है। स्क्वायर से रूट कट गया, आ गया 6, नीचे स्क्वायर से रूट कट गया 7 माइनस में स्क्वायर से रूट कट गया 6, तो ये b बराबर आ जाएगा 7 6 13 माइनस में 2 अंडर रूट में 42 अपॉन में 1 और b बराबर आ जाएगा 13 माइनस 2 अंडर रूट में 42। ये निकल के आ गया यहाँ से किसकी वैल्यू, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, b की वैल्यू आ गई। हमें b की वैल्यू नहीं चाहिए अभी फिलहाल, हमने b तो बस छोटा करा, b की वैल्यू था पर हमने छोटा रूप कर दिया। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, b का स्क्वायर करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो चलिए अब b का स्क्वायर करने वाले हैं हम। जी मैं इस साइड से करने वाला हूँ। ठीक है ना, ये नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, दोनों मैच कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, क्या निकालना था, b का स्क्वायर निकालना हमारे को। तो b का स्क्वायर निकालना तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। 13 माइनस में 2 अंडर रूट में 42, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर लिया। चलिए अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, a क्या है 13 माइनस 2 13, b की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट में 42 प्लस 2 अंडर रूट में 42 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 अंडर रूट 42 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है और अंडर रूट, ये रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो 42, ये आ जाएगा हमारे पास 169 माइनस में 52 अंडर रूट 42 प्लस 4 दूनी 8 4 चौक 16 168। ठीक है, और ऐड कर लेते हैं ये b का स्क्वायर, इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 9 7, इसको ऐड करने वाले, ये लोग फिर से ऐड कर लेते हैं यार। 169 168 7 1 3 1 337, कितना आ जाएगा ये आंसर 337 माइनस में 52 अंडर रूट 42। ये वैल्यू लॉक कर दी हमने यहाँ से, किसकी, b स्क्वायर की वैल्यू लॉक कर दी। चलिए अब फिर से क्वेश्चन में वापस चल के देखते क्या निकालना है हमारे को। निकालना था ये रहा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। भाई a का स्क्वायर निकल गया, b का स्क्वायर भी निकल गया, पर a भी नहीं निकला अभी तक, तो a भी निकालने जा रहे हैं अब हम लोग। चलिए a भी निकाल लेते हैं। यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। अब हमें यहां से वैल्यू जो चाहिए वो a b की वैल्यू चाहिए, तो a b की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। a की वैल्यू ये रहा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 13 माइनस 2 रूट 42, 13 माइनस 2 42, 13 जी 13 माइनस 2 अंडर रूट 52। एक बार और देख लेते हैं कहीं गलती ना हो। 13, हाँ जी 13 माइनस 242 है भैया, 242 242। ये किसकी वैल्यू निकल गई, ये है a की वैल्यू। अब b की वैल्यू, देख लेते हैं भैया। b की वैल्यू ये रहा लिखा हुआ है 13 माइनस में 2 अंडर रूट में 42। लो भाई b की वैल्यू भी यही लिखा हुआ है, a की वैल्यू भी यही लिखा हुआ था। अच्छी बात है भैया, फिर तो क्या निकलेगा, अरे भैया a माइनस बी सेम है, दोनों चीजें लिखा हुआ, तो क्या लिख लेते हैं 13 माइनस 2 अंडर रूट में 42 का स्क्वायर।
ठीक है। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने फॉर्मूला देखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला आता है, लगा देते भैया, ठीक है ना, वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। a का स्क्वायर माइनस में 2ab, a का स्क्वायर क्या है 13 का स्क्वायर माइनस में 2, a की वैल्यू 13, b की वैल्यू है 2 अंडर रूट में 42 और प्लस में 2 अंडर रूट 42 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। चलिए नीचे इसको सॉल्व करते हैं अब हम। ये किसकी वैल्यू निकल रही है, ए बी की, ये हो जाएगा 169, ठीक है भैया, माइनस गुना कर दो भैया, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 अंडर रूट 42 प्लस में 2 का स्क्वायर वही 4 और मल्टीप्लाई 42 स्क्वायर से रूट कट गए, तो ये आ जाएगा 169 माइनस में 52 रूट 42 प्लस में ये आ जाएगा 168, क्या निकल के आ रहा है यहाँ से 168 और इसको जोड़ दोगे तो कितना निकला था पहले भी 337, तो 337 माइनस में 52 अंडर रूट में 42, ये वैल्यू आ गई, ये आ गया ए और बी की वैल्यू। चलिए ए और बी की भी वैल्यू लॉक हो गया। अब फाइनली हमें आंसर पे चलना है कि आंसर निकालना क्या था हमें, क्या करो, अभी तक आंसर नहीं निकला, बिल्कुल नहीं निकला अभी तक, बिल्कुल अभी आंसर से अभी थोड़ा सा एक स्टेप पीछे है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए बी, अब इसकी वैल्यू हमें निकाले थे ना, तो इसकी वैल्यू अब हम निकालने जा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना, इस जगह पे आंसर बना रहा हूँ, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी, चलिए इसकी वैल्यू निकालना है हमें। ए का स्क्वायर की वैल्यू कितना आया था, कहीं है भाई ए का स्क्वायर, ढूंढते हैं ऊपर कहीं होगा, ए का स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं जी, ये रहा, मिल गया, अरे नीचे आ जा भाई, हाँ ए का स्क्वायर को सॉल्व करते गए थे तो कितना निकल के आया था, इसको और आगे सॉल्व करा था, कहाँ सॉल्व करा था ए का, जो वैल्यू आ गया यहाँ पे, कितने ही छोड़ दिए तुमने ना, हो ही नहीं सकता, ये रहा ए का स्क्वायर, मतलब 337 52 42, 337 52 42, 337 है 52 42, वैल्यू पुट कर लेते 337, ठीक है ना, 52 42 माइनस में 52 और अंडर रूट में 42, भाई माइनस में ही है ना, देख लेते हैं, हाँ जी 337 52 42 माइनस में था, आ जाओ बेटा ऊपर आ जाओ, हाँ जी। अब क्या करना है, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कहाँ है, ये रहा, बी की वैल्यू भी निकाल रखे हमने, तो बी की वैल्यू रखने जा रहे हैं, बी की वैल्यू क्या है, प्लस में 337 माइनस में 52 अंडर रूट में 42 जी। उसके बाद हमें ए बी की वैल्यू रखनी है, तो ए बी की वैल्यू भी हमने निकाल रखे हैं, रख रखे हैं हमने, चलिए देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा ए बी की वैल्यू कितना 337 प्लस में भैया ये 337, उसके बाद कितना है माइनस में 52 अंडर रूट 42, हाँ जी भैया ये है वैल्यू हमारे पास। अब इसको ऐड करते हैं तो यार फाइनली आंसर हो जाएगा भैया, ये और ये तीनों ऐड कर लेते हैं, 337 और 337, 14 7 21 2 3 3 9 10 11 1 और 1 10, 1011 माइनस, अब इनको भी ऐड कर लो 52 और यहाँ से भी 52 और यहाँ से भी 52, 6 15 तो 156 अंडर रूट में 42, ये निकल गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदियर था, आएगा तो कभी भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, काफ़ी टाइम ले लेता है, पर आप जितना स्टेप कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट करना है हमारे को, अरे इसकी वैल्यू कहाँ पे, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे इसकी वैल्यू हमें प्रेजेंट करना है। तो चलिए प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक रफ खींचते हैं हम लोग, फिर इसके बाद फेयर बनाएंगे, ये रफ डायग्राम होगा, ठीक है ना। रफ में क्या है, हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले एक लाइन खींचिए, ठीक है, अच्छी बात है, 0 1 2 3 4
5 काफ़ी है, ये नंबर लाइन होता है। हमें इस पे वैल्यू पुट करनी है 2√3, तो 2 तो आपका ये रहा, यहाँ तक का तो लॉक हो गया भाई, 2 वैल्यू तो यहाँ तक की है, ठीक है ना। अब हमें आगे जाना है, √3 लेके चलना है। तो √3 के लिए क्या होता है, एक नंबर लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे सपोज के लिए तो ये 0 और ये 1 और ये 2 और ये 3 मान के चलते हैं। अगर मुझे यहाँ पर √3 की वैल्यू को लेके चलना है तो √3 के लिए हमें सबसे पहले एक वैल्यू यहाँ से ऐसे बनाई जाती है, ऐसे बनाई जाती है, ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है और ये बन जाता है √2 यूनिट, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। क्या करते हैं, 1 यूनिट और 1 यूनिट, तो इसको क्या कहते हैं, √2 यूनिट कहा जाता है। तो √2 यूनिट ले लिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सर हमें तो √3 तक जाना है, तो यहाँ से हमें लेना पड़ेगा एक 90 डिग्री एंगल, जैसे यहाँ पे भी आपने 90 लिया होगा, यहाँ से हम एक 90 लेंगे डी की सहायता से और यहाँ पे कट लगाएंगे 1 यूनिट के लिए, यहाँ पे 1 यूनिट हमने कट लगा लिया, कट लगा लिया। अब इसको इससे मिला देते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है ना, इसी को कहते हैं √3, और इसको हमें क्या करना है, ऐसे कंपास में भरकर ऐसे गिरा लेना है। जैसे गिराएंगे तो ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी, आपकी √3 की वैल्यू यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। तो ये है कुछ प्रेजेंटेशन जिसका प्रयोग हमें करना है, ठीक है ना। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये रफ है, अभी भी ये रफ है, या फेयर से समझ लेते हैं जैसे भी, ठीक है ना। 2 तो हमने पहले ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि इसने 2 पहले बोला था। फिर √3 के लिए हमें कहाँ जाना है, पहले 1 पे जाना है। तो भैया यहाँ से हमने यहाँ तक का एक रास्ता तय कर लिया, और ये तो पहले निशान लगा लिया, हमें 2 तक का है, यहाँ से यहाँ तक का 1, और यहाँ से क्या करना है, ऊपर की ओर ऐसे कितना यूनिट लेना है, मात्र 1 यूनिट लेना है। यहाँ पे भी 1 यूनिट है और यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री के साथ 1 लेना है, और इसको इससे मिला दिया। अब यहाँ पे मिलाने के बाद क्या करेंगे, इस जगह पे फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये लीजिए 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है ना। डी की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और कितने डिग्री का कट है ये, 1 का। यहाँ से हमें 1 का कट लेना है, और इसको इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया हमने, ठीक है ना, इससे ऐसे मिला दिया। अब इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं √3, और इसको क्या करते हैं, ऐसे कंपास में भरना है, और कंपास में भरकर ऐसे गिरा देंगे नीचे की ओर, जैसे गिरेगा, जहाँ पे गिरेगा इसको क्या कहते हैं, हम √3 कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने फेयर में रफ में 2 बार डायग्राम को समझा, इसी को फेयर में बनाते कैसे बनेगा। सबसे पहले आप स्केल की सहायता से एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप 0 1 2 3 और ये 4 और 5, काफी है 5 तक, सीधी लाइन लेनी है आपको, ठीक है ना, 5 तक जी। यहां से यहां तक का 2 यूनिट हम ले लेते हैं, दो आ गया। अब 2 के बाद हमें √3 लेना है, तो भैया यहां से काउंटिंग कम डाउन स्टार्ट होगा भाई √3 को बनाने के लिए। तो √3 को बनाने का क्या है, कम डाउन, मैंने यहां पे बताया था आपको 1 यूनिट लेनी है, ठीक है ना, और फिर 1 यूनिट ऊपर लेनी है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 यूनिट और आगे ले लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक का यूनिट ले लिया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का यूनिट हमने ले लिया। अब यहाँ से क्या बनाना है हमें, 90 डिग्री का एंगल। तो कंपास रखिए, कंपास करो डी, और डी पे यहाँ पे 90 होता है, तो 90 डिग्री का ऐसे एंगल हमने ड्रॉ कर लिया, 90 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा 90, आप यहाँ पे 90 लगा देंगे। उसके बाद ये कितना यूनिट है, यहाँ पे भी 1 यूनिट था और यहाँ पे भी 1 यूनिट। अब इसको इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे क्या करना है, 1 यूनिट का कंपास में भर कर ऐसे और कट लगा देना, और कट वाले जगह को यहाँ से इसको इससे मिला दिया हमने, ठीक है ना। तो ये हमने मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या है, अब यहाँ से ऊपर और जाना है, क्योंकि अभी जो निकला है ना, इसकी वैल्यू क्या है, √2 निकला है अभी, इसकी जो वैल्यू है वो √2 में है। यहाँ से ऊपर जाना, तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, अब भैया यहाँ पे फिर से एक डी की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये देखिए कुछ 90 डिग्री यहाँ से निकलेगा, तो हमने यहाँ से ऐसे निकाल दिया, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ से हमने बना दिया। अब बनाने के बाद यहाँ पे फिर से 1 यूनिट, आपको यहाँ पे 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट का ऐसे कंपास में कट कर लेना है, ऐसे, और कट करेंगे और इसको इस पॉइंट से जब मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगा, और यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट को हमें 2 से मिला देना है, ऐसे स्केल की सहायता से हमने मिला दिया। तो इसको कहते हैं √3, इसको ही कहते हैं √3। अब इसको क्या करना है, कंपास में ऐसे भरना है, कंपास में भरा और इसको हमने ऐसे गिरा दिया नीचे, तो इसको क्या कहते हैं, √3 कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते हैं √4 है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया आपका। तो ये आता है पेपरों में, तो आप ऐसा बना सकते हैं।
आपने देखा 3 प्रकार से, ये भी रफ डायग्राम है, ये भी रफ डायग्राम है, ये फेयर है, ठीक है ना। फेयर का मतलब सारी चीज नाप तोल के कराया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, स्केल की सहायता से, डी की सहायता से। यहाँ पे आपको सिर्फ ओरली समझा रहे थे, तो आप भी पहले एक ओरली रफली बनाएंगे, उसके बाद एक फेयरली बनाएंगे। अगर फेयरली बन जाता तो डायरेक्टली बना सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये लगभग बुक का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? फाइंड 6 रैशनल नंबर। भाई 6 रैशनल नंबर निकालना है, किसके बीच में? इसके बीच में। अरे तो कोई बड़ी बात हो नहीं, रैशनल नंबर यूं निकल जाता है यार, देखो कैसे। 6 नंबर बोल रहा है भाई, 10 बोलता तब भी निकाल देते हैं भाई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए जय। इनके बीच में कितना निकालना है? 6। अरे भाई 3.1 1 हो गया, 3.2 2 हो गया, 3.3 3.4 और 3.5 3.6। कितने निकालने के लिए बोला था? 6 रैशनल नंबर निकल गया, हो गया ये रैशनल नंबर। किसके बीच में? भाई 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बोला था, ये रैशनल नंबर ही है भाई ये, ठीक है ना। इरेशनल नंबर तो वो नंबर होते हैं जो रूट के रूप में, तो ये कोई रूट के रूप में थोड़ी ना, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है जी, बिल्कुल। कितना आसान क्वेश्चन पूछा बताओ एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आए कि नहीं आए। तो ऐसा होता है, कई बार होता है ऐसा कि कभी कुछ क्वेश्चन बड़े आते हैं तो कभी कुछ क्वेश्चन छोटे आते हैं। अब देखो ये छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। भाई किसका क्या लिखना है हमारे को? डेसिमल फॉर्म लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन। भाई डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है ये भी हमें बताना है। पहले तो बताना है इसको डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसको डिवाइड करना। तो चलिए सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 1/8। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? 8 चौके 32 और 1 33, 33/8 हो गया। अरे सिंपल से इसको इससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऐड होता है, ठीक है ना। चलिए 33 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 8 से। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? डेसिमल फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 चौके 32, 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा तो डेसिमल हम 0 ले सकते हैं, यहाँ पे 0 लेंगे तो डेसिमल आ जाएगा। 8 1 8, 2 पे 0, 8 दूनी 16, 4 पे 0 ले सकते, तो 8 पंचे 40 जी। ये पूरा कट गया। क्या आया इसका आंसर? आंसर आया 4.125। ये तो निकल गया इसका डेसिमल फॉर्म। अब इसने बोला डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है? भाई 2 प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना। ये चूंकि टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया भाई, क्रॉस हो गया, इसका मतलब आगे सॉल्व नहीं होता। ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग है। क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये डेसिमल ये सॉल्व नहीं होता ना, आगे चलता जाता, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग है। पर ये टर्मिनेट हो गया तो इसको टर्मिनेटिंग। बताओ कितना इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी सा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया है। बताइए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर बहुत बढ़िया लगेगा, बच्चे पास हो जाएंगे आसानी से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द पी बाई क्यू। हमें इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, ठीक है ना। पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। यहाँ पे किसको लिखना है? 0.6 बार को, 0.6 बार को लिखना है। तो चलिए, अरे यार इससे पहले भी किया था ना कई सारे क्वेश्चन, ये तो बहुत छोटा सा पूछा गया है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0.6 बार, इसको क्या बना लेते हैं हम लोग? फर्स्ट इक्वेशन। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई कितने से कर देंगे? 10 से, क्योंकि एक ही नंबर पे रिपीट है इसलिए। ऑन बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.6 बार। 10x इक्वल टू 6 पॉइंट में 6 बार। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। भाई सेकेंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर दो, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड में से क्या माइनस कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देते हैं। तो चलिए सेकेंड कौन सा? ये पूरा है, उसमें से ये माइनस कर देते हैं। लेफ्ट को लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे। 10x माइनस में x इक्वल टू इधर क्या है? 6 पॉइंट में 6 बार माइनस में 0.6 बार। 9x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6 बाई में 9
काट दो भाई 2 के टेबल 3 के टेबल में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 3 तिया 9। लो भैया p बाई क्यू के फॉर्म में बोला था, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। बताइए 1 मिनट में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट अब बताइए इतना छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में और फिर भी आप कहते हैं बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना छोटा छोटा सा है। इसमें भी आपको यही करना है जो अभी थोड़ी देर पहले करा। क्या करना है आपको, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू किसकी 0.01 की वैल्यू निकालनी है। बताओ ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, फिर से बताइए कैसे करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.001 बार, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया हमने। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे क्यों करा, क्योंकि 1 2 3 3 डिजिट पे तो 3 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 1000 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 0.001 बार, ये आ जाएगा 1000 x इक्वल टू 1.001 बार। मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इक्वेशन बन गया सेकेंड। यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से क्या माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन भाई क्या कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में से माइनस करेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को। तो कर देते हैं। अरे सेकेंड कौन सा है, ये है सेकेंड। फर्स्ट कौन सा है, ये है। माइनस करिए 1000 x, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करना है, इक्वल टू उधर 1.001 बार माइनस में 0.001 बार, घटा देंगे तो 999 x इक्वल टू 1, और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 1 में 999। लो जी p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। p बाई क्यू का फॉर्म बोला था, ऊपर p और नीचे q आ गया। बताइए नेक्स्ट 19 क्वेश्चन 19वां। फाइंड द 3, कह रहा 3 इरेशनल नंबर। भाई रैशनल ना चाहिए इस बार इसको इरेशनल नंबर चाहिए। किसके बीच में चाहिए, तो बिटवीन इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे 3 इरेशनल नंबर चाहिए। इरेशनल चाहिए तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, उसको उतारिए। पहला क्या लिखा हुआ है 5/7, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5/7 को इस साइड हम डिवाइड कर रहे हैं 5/7 से, 0 लगाएंगे तो डेसिमल आ जाएगा। 7 7 जा 49, 1 बच जाएगा, 1 पे फिर 0, 7 एकम 7, 3 पे 0, 7 चौक 28, 2 पे 0, 7 दूनी 14, 6 पे 0, 7 8 56, 4 पे 0, 7 पंचे 35, बच जाएगा 5। भाई क्या आ गया, वही नंबर आ गया शुरू वाला। तो आगे तो नंबर रिपीट होगा, आगे क्या होगा, नंबर रिपीट होगा। तो यहाँ पे हम रिपीट लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर इसका 0.714285 रिपीट बार। ये नंबर बार बार रिपीट करता रहेगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास 9/11। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले डिवाइड करेंगे आप। इरेशनल जैसे पूछो ना, इसने इरेशनल वैसे आप इसको डिवाइड कर देंगे। दूसरा क्या है 9/11, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से। 9 और 11, 0 लगा देंगे तो डेसिमल आ जाएगा। 11 8 88, 2 बच जाएगा, 2 पे 0, 11 एकम 11, क्या बच जाएगा 9। हेलो भाई, फिर से क्या आ गया, वही स्टार्टिंग वाला पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बड़ा इजी हो गया। क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ पे रख लेंगे, इसकी वैल्यू आ गई 0.81 बार।
ठीक है, सबसे पहले हमने डिवाइड करके लिया। अब क्या निकालना था, इनके बीच में इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किन के बीच में, इन दोनों के बीच में। इन दोनों की वैल्यू निकाल लिया, 71 और 81 के बीच में निकाल लो। तो पहला इरेशनल नंबर लिखने जा रहे हैं। पहला 71 के बाद क्या आता है भैया, 0.72 आता है। 0.72 0.072 0.00 पॉइंट। भाई ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। किसके बीच का निकला है, वही उसी के बीच में निकला है, 71 और 82। 71 का अगला नंबर क्या है, 72। तो 72 और 81 के बीच में ये, मतलब 71 और 81 के बीच में 72, ये इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर टर्मिनेट भी नहीं हुआ। टर्मिनेट कहाँ हुआ, चलता जा रहा है, और साथ में रिपीट नहीं हो रहा। तो जो नंबर टर्मिनेट नहीं होता, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। तो ये हो गया जी। दूसरा इसी प्रकार से 0.73 बोल दो ना यार। 71 के बाद क्या, 72, 72 के बाद 73 ले लेते, 0.73 0.073 0.00 ... तीसरा 0.74 बोल दो यार, 0 फिर 74 00 74 000 ... जी। आगे और भी बोलेगा तो और भी निकाल सकते हो यार, ठीक है ना। 3 बोला तो 3 हमने निकाल लिया। 20वां क्वेश्चन, कह रहा सिंप्लीफाई। लो भाई, सिंप्लीफाई करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो है क्या जो सिंप्लीफाई करेंगे, बताओ। 3 प्लस में √3 और यहाँ पे क्या है 2 प्लस में √2, इसको सिंप्लीफाई करना है। फॉर्मूला तो बनेगा नहीं भैया, क्योंकि ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसका 3, अगली ब्रैकेट पूरी 2 प्लस में √2 जी। फिर अगला इसका जो बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ हिस्सा ये है, तो इसको उतार लेते हैं, प्लस में √3 और फिर से अगली ब्रैकेट सेम। ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। अब इससे इंटू कराओ, 3 दूनी 6 प्लस में 3√2, क्योंकि रूट से मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। इसको भी करेंगे तो 2√3 प्लस में, इसको इससे करेंगे तो √6, रूट मल्टीप्लाई हो जाता है। अब क्या ये ऐड होगा, कुछ नहीं होगा, हो गया आंसर। कुछ नहीं होने वाला ना भैया, √2 है, ये √3 ये ऐड नहीं होगा, ये √6 है, ये 6 है, अलग अलग नंबर है, तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। बहुत छोटा सा बताइए, 1 मिनट भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट, हाँ जी, रैशनलाइज। लो भाई, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। भाई जो डिनोमिनेटर उसको रैशनलाइज करना है। और बताओ यार, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे बेटा, आराम से कर सकते हो इसको रैशनलाइज। चलिए, क्या लिखा हुआ है, 1 में √7 माइनस में √6। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, नीचे वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √7 माइनस में √6 मल्टीप्लाई √7, साइन चेंज हो जाता है। साइन था ना माइनस का, तो यहाँ पे प्लस हो गया, नीचे भी यही रहेगा जी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, 7 प्लस में √6 अपॉन, बेटे यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, √7 माइनस में √6 एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में √7 प्लस में √6 दूसरी ब्रैकेट हो गई। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हुआ करता था, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस में b²। a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। यहाँ पे देखो a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस b²। फिलहाल तो ऊपर वाला ऐसे लिख लेते हैं, और नीचे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर जी। स्क्वायर से रूट कट गया, ऊपर क्या बच जाएगा, √7 प्लस में √6 अपॉन में, यहाँ पर बच जाएगा 7 माइनस में ये कट गया तो 6, ऊपर आ जाएगा √7 प्लस में √6 अपॉन में 7 में से 6 किया तो 1, आगे √7 प्लस में √6 जी। बेटा ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, सॉल्व हो गया। हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। बताइए कितना मिनट लगा, 1 से 1.5 मिनट लगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैशनलाइज, फिर से रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। लो भाई, इसको डिनोमिनेटर को, इस डिनोमिनेटर को मैं रैशनलाइज करना है, तो वेरी इजी यार। फिर से वही काम करते हैं, 1 अपॉन में √5
प्लस में √2। चलो स्पीड लगाते किसके पहले होता है, तुम्हारा या मेरा? दैट्स ओके। चलो अभी अभी सॉल्व किया था ना, करना शुरू करो। चलो हो गया 1 में √5 प्लस में √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस में √2 अपॉन में √5 माइनस में √2। क्या करा हमने, साइन चेंज कर लिया ना, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दिया। आगे 1 से इसको इंटू कराएंगे तो √5 माइनस में √2 अपॉन में √5 प्लस में √2, एक ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट में √5 माइनस में √2। जी आगे √5 माइनस में √2 अपॉन, यहाँ पे एक फार्मूला बोला था अभी थोड़ी देर पहले, कौन सा लगना था, a प्लस में b और यहाँ पे a माइनस में b इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। चलिए ऊपर क्या आ जाएगा, √5 माइनस में √2 अपॉन में स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो इधर आ गया 5 माइनस में 2, 5 माइनस में 2 आ गया। ऊपर आ गया 5 माइनस में √2 अपॉन में 3। जी बेटा कंप्लीट हो गया, रैशनलाइज हो गया, आगे ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है, तो कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मैराथन कंप्लीट हो जाएगा, आप इसको कर लेते हैं कंप्लीट अच्छे से, तो मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे आपके, पूरे के पूरे इस चैप्टर से मार्क्स आप ही के पास रहेगा। कंप्लीट मैराथन है यार, पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा के डाल दिया हमने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के सॉल्व कर दिया हमने। चलिए सिंप्लीफाई करना है भाई, क्या है पहला पॉइंट, 2 पे पावर 3, 2 1 पे पावर 5। भाई इस पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर, ये बेस है पावर, ये बेस है पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे करने वाले हैं, बेस सेम है, बेस सेम रखा, पावरों को ऐड कर देते, 2/3 और प्लस में 1/5, ठीक है। 2 पे पावर ऐड कर देते हैं, एलसीएम ले लो, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10 और प्लस में 3 × 3। जी क्या आ गया, 2 पे पावर आ गया ऊपर 13/15। कंप्लीट हो गया बेटा, आगे सॉल्व थोड़ी ना होता है, हो गया कंप्लीट। जी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड कह रहा है 11 पे पावर 1/2 और फिर 11 पे पावर 1/4। भाई बेस पावर बेस सेम है, बट क्या है डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ पे बेस सेम है पर मल्टीप्लाई में, तो पावर को हमने ऐड कर दिया, पावरों को हमने ऐड करा, पर यहाँ पे पावरों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 11 पे पावर 1/2 और माइनस में 1/4। 11 पे पावर, भाई 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 माइनस में 1, ये आ जाएगा हमारे पास 11 पे पावर 1/4। खत्म बेटा, 11 पे पावर 1/4। एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, और आ ही जाते हैं कई बार। और ये सैम्पल पेपर 2016 में दे रखा था, थर्ड पार्ट 64 पे पावर 1/2। लो भाई 64 पे पावर 1/2 है, 64 को कैसे लिख सकते हैं, 8 पे पावर 2 लिख सकता हूँ, 8 पे पावर 2 64 होता है, 8 × 2 64 होता है, ठीक है ना। और उस पे पावर कितना है हमारे पास, पावर पे पावर हो जाता है तो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। भाई 8 को हमें कैसे लिख सकते हैं, 8 को 2 पे पावर 8 पे पावर 2 लिख सकते हैं, उस पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कट गया, क्या बच गया, 8 पे पावर 1 और 8 पे पावर मतलब 1। लो भाई 8 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपका पहले चैप्टर का मैराथन है, कंप्लीट हुआ, और आशा है कि आगे और भी वीडियो को लाइक और शेयर मिलेगा, कमेंट मिलेगा अच्छे वाले, और सपोर्ट मिलेगा तो सेकंड पार्ट भी निकालेंगे हम लोग थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर के लिए।